हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मेरे चैनल रूही एडुकेटर पे आप लोगों का बहुत बहुत वेलकम है फ्रेंड्स। और मैं हूँ रूही। और जैसे कि आपको पता है कि मैं अपने इस चैनल पे जो DSSB के 2018 के प्रीवियस ईयर के पेपर्स अपलोड कर रही हूँ फ्रेंड्स, जिसमें कि मैंने जो सेक्शन ए है उसका जो पार्ट जनरल अवेयरनेस है और अरिथमेटिक साइंस एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी, जनरल हिंदी, जनरल इंग्लिश, ये सारी चीज़ें अपलोड करके रखी हुई हैं। एंड आप लोग वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। और साइंस का भी जो कोर साइंस नेचुरल साइंस में जो भी पोर्शन आ रहा है उसके मैंने 20 क्वेश्चन अपलोड कर दिए हैं। और आज उसके आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है 20 क्वेश्चन, और वो मैं आपके सामने लेकर के आई हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए तैयार हो जाइए। और हमारे सामने जो ये पहला क्वेश्चन है ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मफुल रेडिएशन इज एब्जॉर्ब बाय द ओजोन लेयर। और आपके सामने जो ऑप्शन है वो ये है, 1 एक्स-रे एंड 2 इज़ गामा रेज, 3 इज़ इंफ्रारेड रेज एंड 4 इज़ यूवी रेज। तो फ्रेंड देखिए कि आप लोगों को पता है जो ओजोन लेयर होती है वो यूवी रेज को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। और यहाँ पे ऑप्शन पहले से ही मेंशन्ड है, तो आप लोग देख लीजिए कि ये जो भी ग्रीन हाउस इफेक्ट या फिर ओजोन लेयर का जो क्वेश्चन है उसमें से एक क्वेश्चन पुट किया गया है यहाँ पे। और हमारे सामने जो फोर्थ ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट हो गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं फ्रेंड। क्वेश्चन है यहाँ पे हमारे सामने ब्लू रिविजन से पूछा गया है। और यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे वो इन्वायरमेंटल साइंस से रिलेटेड मिलेंगे अभी। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ब्लू रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। कि ब्लू रेवोल्यूशन किससे एसोसिएटेड है। ऑप्शन है हमारे सामने 1 एग्रीकल्चर, 2 एक्वाकल्चर एंड 3 सेरीकल्चर एंड 4 है वर्मी कल्चर। तो जैसा कि आप लोगों को पता है जो ब्लू रेवोल्यूशन है वो किस लिए किया गया था, उसमें आपको मेन जो है आपकी जो फिशरीज़ थी जिसमें जो मछली पालन और ये जो ब्रीडिंग होती है सारी चीज़ें की जाती हैं, और ये एक्वाकल्चर से रिलेटेड है फ्रेंड। तो यहाँ पे जो हमारे सामने ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो एक्वाकल्चर हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने फ्रेंड, थर्ड वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज कॉज ड्यू टू द पॉइजनिंग विद कैडमियम। इसमें कहा गया है कि कौन सी ऐसी डिजीज़ है जो कैडमियम की पॉइजनिंग से होती है। तो फ्रेंड आपको पता है कि जो कैडमियम है वो बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल केमिकल होता है, और अगर ये किसी भी तरीके से हमारे जो फूड में अगर ये इंक्लूड हो जाता है तो ये बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल डिजीज़ कॉज करता है, जिसमें से एक बहुत ही पॉपुलर डिजीज़ है जिसका नेम है इटाई इटाई। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन है 1 है इटाई इटाई एंड 2 है मिनीमाटा एंड 3 है रिकेट्स एंड 4 है पोलियो। तो फर्स्ट ऑप्शन ही बिल्कुल करेक्ट हो गया है और ये है इटाई इटाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ मेजर ग्रीन हाउस गैस विच कॉन्ट्रीब्यूट्स टू ग्लोबल वार्मिंग। इसमें कह रहे हैं कि कौन सी ऐसी मेजर ग्रीन हाउस गैस है जो कि ग्लोबल वार्मिंग कंट्रीब्यूट करती है। तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता है ये बहुत ही फेमस गैस है, ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रीन हाउस गैस भी कही जाती है। तो ऑप्शन है हमारे सामने 1 वाला सल्फर, 2 है कार्बन डाइऑक्साइड, 3 है नाइट्रोजन और 4 है ओजोन। तो देखिए यहाँ पे अगेन आपका जो पोल्यूशन या इन्वायरमेंटल साइंस से क्वेश्चन पुट किया गया है। तो इसमें आप देखिएगा फ्रेंड्स, ये नोट करिएगा कि यहाँ पे क्वेश्चन किस किस फील्ड से पूछे गए हैं, किस किस टाइप के क्वेश्चन हैं, और बायो के कितने क्वेश्चन हैं, केमिस्ट्री के कितने क्वेश्चन हैं, फिजिक्स के कितने क्वेश्चन हैं, इस पर भी ध्यान दीजिएगा। चलिए सेकंड वाला हमारा जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड वो करेक्ट हो गया है। आगे देखते हैं फ्रेंड फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड टू रिड्यूस द ग्रीन हाउस गैस एमिशन। अब इसमें कहा जा रहा है कि इसमें से कौन सा ऐसा जो ग्लोबल कन्वेंशन है वो ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए बनाया गया, या कौन से कन्वेंशन में ग्रीन हाउस गैस को रिड्यूस करने के लिए बात करी गई, या कमेटी या फिर हमारे सामने मीटिंग जो थी वो सब की गई। तो अब यहाँ पे जो हमारे पास 1 क्वेश्चन है का जो ऑप्शन है वो हो गया टोक्यो कन्वेंशन, 2 है क्योटो प्रोटोकॉल, 3 है सिडनी कन्वेंशन एंड 4 है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो देखिए फ्रेंड्स, ये यहाँ पे जो क्योटो है, क्योटो आपको पता है कि ये जापान का एक सिटी है, और क्योटो प्रोटोकॉल है जो इससे रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने आ गया है और ये है, देखिए विच फॉलोइंग इज़ अ फॉल्स स्टेटमेंट, कि इनमें से कौन सा गलत है। देखिए फॉल्स को आप बिल्कुल पॉइंट आउट करके रखिएगा। अब हमारे सामने जो फर्स्ट ऑप्शन है वो है, सिनिकोलॉजी इन्वॉल्व्स द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़। कि जो सिनिकोलॉजी है उसमें क्या करते हैं, इंडिविजुअल स्पीशीज़ की स्टडी करते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट ऑप्शन है वो आप देख रहे हैं कि वो करेक्ट हो चुका है, और यहाँ पे इट मीन्स कि ये जो फॉल्स है और बाकी जितने भी ऑप्शन हैं वो सारे राइट हैं हमारे सामने। तो सेकंड वाला है ऑर्टिकोलॉजी इन्वॉल्व द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल स्पीशीज़, ये करेक्ट है। और थर्ड वाला है सनलाइट इज़ एन एबायोटिक फैक्टर, ये भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड 4 है बैक्टीरिया आर बायोटिक फैक्टर्स। तो ये चूँकि
जो 3 ऑप्शन थे फ्रेंड वो करेक्ट थे, इसलिए यहाँ पे जो इनकरेक्ट था या फॉल्स स्टेटमेंट था वो पूछा गया था। नेक्स्ट देख लेते हैं हम यहाँ पे हमारे सामने जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो 8th वाला है फ्रेंड। तो 8th वाला क्या है यहाँ पे, 8th है विच ऑफ द फॉलोइंग पॉल्यूटेंट इज़ अ कंपोनेंट ऑफ एसिड रेन, कि इसमें से ऐसा कौन सा कंपोनेंट है जो एसिड रेन कॉज करता है। 1 HCOO3 एंड 2 HCl, 3 है HCHO और 4 है H2SO4। तो यहाँ पे हमारे सामने फ्रेंड जो एसिड रेन है, आपको पता है एसिड रेन की वजह से बहुत सारी जो बिल्डिंग्स हैं, बहुत सारे जो हेरिटेजेस हैं उनको भी लॉस हुआ है, जिसमें से एक है हमारे सामने जो ताजमहल है आगरा का, बहुत ही वर्ल्ड फेमस जो वंडर है, 7 अजूबों में से एक है वो, और उसका जो मार्बल है फ्रेंड वो एसिड रेन की वजह से ब्लैक हो रहा है। तो ये आप लोगों के सामने यहाँ पे जो ऑप्शन 4 है H2SO4, जब सल्फेट वाटर के साथ मिल जाता है फ्रेंड तो वो H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। तो चलिए नेक्स्ट हमारे सामने क्वेश्चन है ओजोन लेयर से रिलेटेड, अगेन एक क्वेश्चन आ गया 9th वाला। ओजोन लेयर इज़ प्रेजेंट इन विच रीजन ऑफ एटमॉस्फेयर, कि ओजोन लेयर एटमॉस्फेयर के किस रीजन में प्रेजेंट है। तो 1 है आयनोस्फेयर, 2 एक्सोस्फेयर, 3 स्ट्रेटोस्फेयर एंड 4 है ट्रोफोस्फेयर। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास जो स्ट्रेटोस्फेयर है वो करेक्ट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे तो अभी जो आपको इस सेक्शन में जितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो सारे लगभग जो है वो इजी लेवल के हैं, और आगे देखते हैं कि क्या लेवल रहता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे सामने 10 क्वेश्चन, विच ऑफ ग्लोबल कन्वेंशन वॉज फॉर्म्ड टू कंट्रोल द ओजोन डिप्लीशन। कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा ऐसा कन्वेंशन था जो ओजोन लेयर के डिप्लीशन के लिए को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था। 1 वाला है रॉटरडम कन्वेंशन, 2 दिल्ली डिक्लेरेशन, 3 इज़ मिनेमाटा कन्वेंशन एंड 4 इज़ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। तो आपका जो 4th ऑप्शन है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, इसे ओजोन डिप्लेशन को कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था फ्रेंड। तो यहाँ पे हमारे सामने जो करेक्ट ऑप्शन है वो 4th वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने 11th वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। इसमें से कौन सा कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो चलिए 1 वाला है विंड, 2 ऑप्शन है सनलाइट, 3 कोल एंड 4 है टाइड। तो देखिए फ्रेंड जो कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी होते हैं वो कहते हैं कि ये जो है वो टाइम के साथ साथ अगर बहुत ज़्यादा उसको यूज़ किया गया और कंट्रोल्ड यूज़ नहीं किया गया तो ये डिप्लीट हो जाएंगे या ख़त्म हो जाएंगे। और जो अनकन्वेंशनल है इट मीन्स कि जो नेचुरल, जैसे कि विंड से अगर एनर्जी ली जा रही है या सनलाइट से सोलर एनर्जी मिल रही है, टाइड से जो है आपकी टाइडल एनर्जी जो मिल रही है, ये सारे अनकन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी में आते हैं। तो कोल ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा जो कि कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने 12th में देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज इज बायोमैग्निफिकेशन इन फूड चेन। तो अगेन यहाँ पे हमारे सामने ये सब जितने भी क्वेश्चन अभी तक आए हैं वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड आए हैं, पोल्यूशन से रिलेटेड आए हैं। तो देखिए 1 है हमारे सामने CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, 2 SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, 3 इज़ DDT और 4 है NO2। तो यहाँ पे देखिए बायोमैग्निफिकेशन का बहुत बड़ा जो रीज़न है, कॉज जो है इसमें से वो है DDT। ओके चलिए अब यहाँ पे 13 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम। तो अब इसमें से बताना है कि कौन सा नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियम है। तो 1 है हमारे पास यूग्लिना, 2 है क्लेमाइडोमोनास, 3 राइजोबियम एंड 4 है बैसिलस। तो यहाँ पे हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है फ्रेंड वो आपको पता है कि जो राइजोबियम है, और ये लेग्यूमिनस प्लांट की जो रूट होती हैं या जिसको हम लोग हिंदी में दलहन वर्ग के पौधे कहते हैं, उनकी जड़ों में पाए जाते हैं, और इनका जो एसोसिएशन होता है या जो इनका संबंध होता है वो सिम्बायोटिक या सहजीवन संबंध होता है। तो यहाँ पे 3rd वाला करेक्ट है फ्रेंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एंथ्रेक्स डिजीज़ इन कैटल अकर्स ड्यू टू इन्फेक्शन विद विच ऑर्गेनिज्म। अब कह रहे हैं कि एंथ्रेक्स डिजीज़ जिससे भी होती है कैटल में, और वो उसका जो कॉजल ऑर्गेनिज्म है या किससे होती है ये पूछा गया है। तो पहला है हमारे पास बैक्टीरिया, 2nd वायरस, 3rd
फंजाई और फोर्थ है प्रोटोजोआ। तो देखिए जो एंथ्रेक्स होती है वो बैक्टीरिया से होती है, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है, बैसिलस एंथ्रेसिस इसके बैक्टीरिया का नाम है। तो 15 क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड। जो यहाँ पे 15th क्वेश्चन है वो है बर्ड फ्लू इज़ कॉज्ड ड्यू टू विच वायरस, कि बर्ड फ्लू किस वायरस से होता है। फर्स्ट है HCV, 2 HBV, 3 इज़ H5N1 एंड 4 इज़ H1N1। तो यहाँ पे फ्रेंड जो करेक्ट ऑप्शन है वो 3 है आपके सामने, H5N1। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 क्या है, मिनीमाटा डिजीज इज कॉज ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोल्यूटेंट। तो देखिए फ्रेंड इसके पहले कैडमियम का पोल्यूशन पूछा गया और उससे होने वाली जो डिजीज़ थी वो इटाई थी। अब यहाँ पे जो है ये मिनीमाटा डिजीज़ पूछी गई है। अब इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो मरकरी, यानी कि मरकरी से जो होता है वो मिनीमाटा डिजीज़ कॉज करता है। नेक्स्ट यहाँ पे जो हमारे सामने 4 जो क्वेश्चन है आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, मरकरी। चलिए नेक्स्ट हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो कौन सा है देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 17 वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सेकेंडरी कंज्यूमर इन अ फूड चेन, कि इसमें से कौन सा फूड चेन का सेकेंडरी कंज्यूमर है। फर्स्ट है ग्रीन प्लांट, 2 है रैबिट एंड 3 डियर, 4 है टाइगर। तो फ्रेंड यहाँ पे देखिए फूड चेन को आप लोग जानते ही हैं, और ये जो फूड चेन होती है इसमें जो प्रोड्यूसर होते हैं वो ग्रीन प्लांट होते हैं, क्योंकि वो अपना फूड खुद बना पाते हैं, उनमें फोटोसिंथेसिस होती है। तो अगर हम किसी ग्रास लैंड की बात करें किसी, तो आपको पता ही है कि जो ग्रासेस होती हैं उनको कौन खाता है, ग्रासोपर को कौन खाता है, फ्रॉग खाता है। ओके, तो इस तरीके से जो प्राइमरी कंज्यूमर एंड सेकेंडरी कंज्यूमर, फिर टर्शियरी कंज्यूमर, टॉप कंज्यूमर। तो यहाँ पे हमारे सामने जो ऑप्शन है वो है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से ही बताना है। तो यहाँ पे टाइगर करेक्ट आंसर है। 17 देख लेते हैं फ्रेंड। 17 है द यूनिक फंक्शनल रोल ऑफ ईच स्पीशीज इन एन इकोसिस्टम इज नोन एज, कि इकोसिस्टम में हर एक स्पीशीज़ का जो यूनिक और फंक्शनल रोल होता है इसको क्या कहते हैं। 1 है इकोलॉजिकल नेक, 2 इकोटोन, 3 इकोस्फेयर एंड 4 है इकोलॉजिकल बैलेंस। तो फ्रेंड यहाँ पे जो हमारे सामने जो ऑप्शन है वो फर्स्ट वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इकोलॉजिकल नेक। चलिए 19 की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड। 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नोन एज इडेफिक फैक्टर, इसमें से कौन सा ऐसा है जो इडेफिक फैक्टर की तरह काम करता है। 1 टेम्परेचर, 2 सनलाइट, 3 इज़ सोयल एंड 4 है वाटर। तो देखिए यहाँ पे जो थर्ड वाला ऑप्शन है सोयल वो करेक्ट हो गया है, क्योंकि जो सोयल होती है वो इडेफिक फैक्टर की कैटेगरी में आती है। अब यहाँ पे 20th क्वेश्चन है फ्रेंड, और जो लास्ट है उसके बाद आगे फिर 20 क्वेश्चन होंगे जो मैं अगले लेक्चर में लेकर के आऊँगी। द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन विच डेट, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे किस डेट पे होता है। तो फ्रेंड ये बहुत ही इजी है, जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है ये। 1 5 जनवरी, 2 22 मार्च, 3 5 जून एंड 4 15 अक्टूबर। आंसर आपके सामने है 5 जून। तो चलिए फ्रेंड यहाँ पे अब आगे के भी 20 के जो क्वेश्चन थे वो मैंने आज अपलोड कर रही हूँ, आप लोग देखिएगा, इसको समझिएगा। और इस तरीके से टोटल 40 क्वेश्चंस नेचुरल साइंस के हो गए हैं और अब 60 क्वेश्चंस बचे हुए हैं जिनको मैं लेकर के आऊँगी। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको कैसा लगा लेक्चर, और आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, सेफ रहिएगा, एंड लेक्चर को लाइक करिए, शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए, और कमेंट भी करिए। और भी चीज़ें जो आपको चाहिए, जो भी रिक्वायरमेंट है, जो भी आपकी क्वेरी है वो आप मुझे सेंड कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच।